So let's continue with our exercise of time and distance. This is your first Yes, ma'am. question. The speeds of 3 cars are in the ratio 2:3:4. The ratio of time taken by these cars to travel the same distance. अगर distance same होता है, speed और time are opposite or inversely proportional. Inversely proportional, right? Speed and time both are inversely proportional. तो अगर speed 2 है तो time कितना होगा? What will be the inverse of 2? 1/2. वेरी गुड. अगर स्पीड्स का रेशियो आपको 2:3:4 दिया गया है तो टाइम का रेशियो आपके क्या होगा? इसकी टाइम कितना होगा? 1/2, 1/3 एंड 1/4. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. एवरीबडी नोज ऐसी रेशियो को हम इंटीजर फॉर्म में या नंबर्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? Yes, ma'am. तो आपका टाइम का रेशियो आ जाएगा. Yes, ma'am. आ जाएगा. ओके, तो उसका आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन डी आपका आंसर आएगा उस केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टेक्स 2 hours मोर देन बी टू वॉक डी किलोमीटर. इट इज कितना डी किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने को ए को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं बी से. अगर ए अपनी स्पीड को डबल करता है तो वो 1 घंटे कम में, बी से 1 घंटे कम में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है. देखिए, अगर ए और बी है, बी को अगर टी आवर्स लगते हैं तो ए को कितने लगेंगे? टी प्लस 2 hours लगेंगे, राइट? Yes, ma'am. अगर ये आपका टाइम है और आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? डी किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आपके जो स्पीड क्या आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड बी की स्पीड क्या आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम. इज इट क्लियर? यस मैम. तो आपको बोला गया है, कंडीशन क्या थी आपकी कि ए की स्पीड को, अगर ए की स्पीड को डबल कर दिया जाए तो ए की स्पीड को आप डबल करोगे तो 2d/t+2 आ जाएगी स्पीड, और बी की स्पीड सेम रहेगी. यस मैम. उसके बाद अगर आप इस स्पीड से, दीज आर द स्पीड, इस स्पीड से अगर आप टाइम निकालोगे तो आप कैसे निकाल सकते हो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और बी की स्पीड कितनी आ जाए, बी का टाइम कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सबको क्लियर है ये चीज? तो डी से डी कैंसिल और टी से टी कैंसिल. अब आपको इसके बाद बोला गया था कि ये हमने किसका निकाला है? टाइम्स निकाले हैं दोनों के. डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम आ जाता है. ये क्या आ गया? t+2/2 एंड दिस इज t. दीज आर द टाइम. आपको बोला गया कि अगर स्पीड डबल करने पे जो टाइम लगता है वो क्या होता है? ए को 1 घंटा कम लगता है बी से. तो दैट मीन्स अगर बी के टाइम से आप ए का टाइम माइनस करोगे यू विल गेट 1. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2t - t - 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1. t - 2 इक्वल टू 2 एंड t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 hours. Ma'am, 4 hours. बी को कितना टाइम लग रहा था? टी आवर्स ही लग रहे थे, तो दैट इज 4 hours आपका टाइम आ जाएगा. हमें वही निकालना है कि बी को डिस्टेंस डी किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 4 hours लगेंगे. क्वेश्चन क्लियर सबको? यस मैम. Everybody take the snapshot fast. Done? मैम ये टाइम निकालने का मैम बता दीजिए मैम फिर से थोड़ा. बच्चे, हमने पहले टाइम से डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड निकाला और फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकाल लिया दोबारा से. ओके मैम. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B start simultaneously from a point in north and south directions. North and south opposite directions. Speed of A is 80 km/h, B is 65 km/h. अब वो कर रहा है, अगर एक पॉइंट से वो एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है और एक साउथ की तरफ जा रहा है. ए की स्पीड और बी की स्पीड, ए की स्पीड है 65 km/h और बी की स्पीड है, सॉरी, ए की है 80 km/h और बी की स्पीड है 65 km/h. तो आपको बताना है कि 12 मिनट्स के बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ए और बी के बीच में. निकाल सकते हैं आप लोग?
Yes, ma'am. Everybody can find this out. यस मैम आ जाएगा. Next question. A bus covers a distance of 2924 kilometer in 42 hours. Speed बतानी है. Distance upon time speed. यस मैम. Next question. A motorist traveled between two towns which are 65 kilometer apart in 2 hours 10 minutes. So that means एक जो दो टाउन्स हैं ए और बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 65 किलोमीटर. वो उसको कितने टाइम में ट्रैवल करता है? 2 आवर्स और 10 मिनट्स में. किसमें? 2 आवर्स 10 मिनट्स में वो ट्रैवल करता है. तो आपको बताना क्या है? स्पीड बतानी है पर मिनट. तो दैट मीन्स वो 65 किलोमीटर कितने मिनट्स में? 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट्स और 130 मिनट्स में वो कवर कर रहा है. तो आपको मीटर और आपको स्पीड बतानी किसमें? मीटर पर मिनट में बतानी है. तो ये किलोमीटर है, तो 65 इंटू 1000. क्या बच्चे? मामा जी फिर से एक्सप्लेन करूं दोबारा से. 2 टाउन्स है ए और बी जिनके बीच में डिस्टेंस 65 किलोमीटर है और वो 2 आवर्स और 10 मिनट्स में कोई पर्सन उनको कवर करता है इस डिस्टेंस को. तो आपको स्पीड बतानी है, किस में बतानी है? लेकिन मीटर पर मिनट में स्पीड बतानी है आपको. तो हम 65 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमें टाइम दिया गया उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमें स्पीड मीटर पर मिनट में मिल जाएगी. मैम. ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट. 500. Yes, 500 will be the answer. Car A travels at speed of 65 km per hour and reaches its destination in 8 hours. Car B travels at speed of 70 km per hour and reaches its destination in 4 hours. What is the ratio of distance covered? Distance क्या होता है? Speed into time होता है. टाइम. तो आप इसका भी डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस निकाल सकते हो और बी का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हो और उनका रेशियो निकाल सकते हो. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Very good. आ जाएगा. Okay, next. A train travels at speed of 65 km per hour and halts 8 junctions for a certain time. That means कि वो 8 जगह पे कुछ टाइम के लिए रुकती है और वो टाइम इंटरवल हर बार सेम है. ठीक है. अब वो करती कितना है? 1300 का किलोमीटर का डिस्टेंस वो 24 आवर्स में कवर करती है. तो अगर 1300 का किलोमीटर का डिस्टेंस वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दिस इज डिस्टेंस, स्पीड इज कितनी है? 65 किलोमीटर पर आवर. तो अगर हम इसका टाइम निकालें तो हमें कितने आवर्स होने चाहिए? 1300 135. तो दैट मीन्स अगर वो कंटिन्यू चलता तो वो 20 आवर्स में वो डिस्टेंस को कवर कर लेता. लेकिन वो कितना टाइम ले रहा है? 24 आवर्स ले रहा है कवर करने में. तो डिफरेंस कितना है? 4 आवर्स का डिफरेंस है. तो ये जो 4 आवर्स का डिफरेंस है उतना वो कितनी बार में रुका है? 8 जंक्शंस पे वो रुका था और हमें बोला गया कि सेम टाइम के लिए वो हर जंक्शन पे रुका था. तो 4 आवर्स में हमारे कितने मिनट्स हो जाते हैं? 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 8. 1 जंक्शन का टाइम आ जाएगा हमारे पास. तो कितने? 30 मिनट्स के लिए वो हर जंक्शन पे रुका है, इसीलिए उसको 24 आवर्स मिले लगे डिस्टेंस कवर करने में. क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम. Yes, ma'am. Very Yes, ma'am. good. Next question. A monkey climbing up a pole ascends 6 meters and slips 3 meters in alternate minutes. That means अगर वो 1 मिनट में पहले 6 ऊपर जाता है तो जो नेक्स्ट मिनट है वो उसमें 3 नीचे आ जाता है. तो दैट मीन्स वो 2 मिनट्स में उसने कितना कवर किया? 3 मीटर्स ही कवर किया. 3 मीटर. 3 मीटर्स ही कवर किया उसने 2 मिनट्स में. अब हमें बताना है कि अगर पोल 60 मीटर हाई है तो उसको कितना टाइम लगेगा. तो हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है? 60 मीटर्स का हमें डिस्टेंस कवर करना है. कितना टाइम लगेगा उसको? अब इसको 18 से I think 2/3 into 60. नहीं बच्चे देखिए,
अगर आप 18 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दैट मीन्स 36 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस 54 मीटर्स कवर कर लेगा, राइट। और उसके बाद जो 37th मिनट होगा उसमें वो 6 मीटर्स और हाई जाएगा, तो आपका Yes, टोटल ma'am. डिस्टेंस 60 मीटर ma'am. कवर हो जाएगा। कितने मिनट्स में हुआ वो? 37 मिनट्स में। आपको कभी भी जैसे 3 के टेबल पे 60 आता है तो आपको डायरेक्टली उसको 20 से मल्टीप्लाई करके 40 मिनट्स आंसर नहीं देना है जब भी ऑल्टरनेट की बात है तो। ओके, मैम यस मैम पर 37 मिनट में मैम वो 6 मीटर्स कैसे कवर करेगा मैम? दिया है 2 मीटर में 2 मिनट्स में 3 मीटर कर रहा है तो बच्चे, पहले ये भी तो है कि फर्स्ट 1 मिनट में वो 6 मीटर्स ऊपर जाता है और नेक्स्ट मिनट में वो 3 मीटर्स नीचे स्लिप हो जाता है, तो ऐसे करके वो हमें +6 और -3 था, इसलिए वो 3 मीटर्स हो रहा था। अब क्लियर है? यस मैम। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।